हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भारतीय वन का प्राथमिक गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो ये है पार्ट 8 वीडियो। यदि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग हैं प्रश्नावली 1 का डी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ परिमेय संख्या दिया गया है और कुछ अपरिमेय संख्या दिया गया है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो हमारा फर्स्ट है कि 7√5। तो यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट है, यहाँ से मैं आंसर लिखना शुरू करती हूँ। और हमारा फर्स्ट है 7√5। और यहाँ पर देखिए कि ये जो 7 है ये 7 एक परिमेय संख्या है और जो √5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 का हमारा वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सेकेंड नंबर है हमारा सेकेंड नंबर कि 2 + √3। तो यहाँ पर भी देखिए कि 2 + √3 यह पर यहाँ पर 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि √3 का वर्गमूल होता ही नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या हम लोग यहाँ पे चाहे तो संख्या भी लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है। और हमारा थर्ड नंबर है √2 + 21। तो यहाँ पर देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या और 21 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 21 के बट्टा हम 1 दे सकते हैं। क्योंकि हम 21 के बट्टा में 0 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर हम लोग जो परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है P/Q, जहाँ पे Q नो इक्वल टू होता है 0 के बराबर, इसीलिए यहाँ पर 21 के नीचे हम लोग 0 ना देकर 1 दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा √2 यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा और जो 21 है यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2 + 21 यहाँ पर एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और हमारा फोर्थ नंबर है कि π-2। तो पाई यहाँ पर जो कि एक अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा और -2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ये पाई है, ठीक है, और -2 यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर। यहाँ पर देखिए आप कि हमारा 4 हो गया और यहाँ पर हमारा है 5 नंबर। तो 5 नंबर है कि 7√5। तो 7√5 एक चूँकि कौन सी संख्या के रूप में है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर दिखने में लग रहा है कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 7 है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 नीचे में लिखा हुआ है। तो √5 का जो 5 होता है इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए जो 7/√5 होगा यह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हमारा 6 नंबर है 2π। तो यहाँ पर भी देखिए जब मेरा यहाँ पे पाई था यह भी एक अपरिमेय संख्या था और इसमें भी पाई लगा हुआ है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2π जो होगा, यहाँ पर पाई है, ये भी 2π क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है 6 हो गया, यहाँ पे 7 नंबर। 7 नंबर है हमारा यहाँ पे 3 + √23 - √23, यहाँ पे इधर है और √23 है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 + √23। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट बंद हुआ, फिर इधर है √23। अब बताइए यह परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है और प्लस √23 है, इसको हम रूट से अंदर ले आते हैं, सॉरी कॉस्ट से बाहर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा √23। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 + √23 में से √23 जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा 3 होगा, और ये 3 और बट्टे में 1 दे सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या के रूप में हमारा आ गया, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। 7 हो गया। अब हमारा 8 ना, यहाँ पर देखिए 8 नंबर हमारे यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्या था कि 3 √8/2। तो
3√8/2 यहाँ पर भी फिर मैं यहाँ पे देखिए सॉल्व करती हूँ उसको। सबसे पहले 3√8/2 और यहाँ से √2 को √8 से कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा √4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√4। अब 3√4 का मतलब हो रहा है यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 3 और इसकी यहाँ पे 4 है, √4 है, इसके बीच गुना, यहाँ पे जो गुना का जो चिन्ह है ये छुपा हुआ है तो गुना हो जाएगा। √4 का जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो चूँकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर भी √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इसके नीचे मोहन दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6/1 जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में हमारा आ गया, P/Q के रूप में हमारा आ गया, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। अब हमारा 8 नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सॉरी 8 यहाँ पर हो गया और मेरा यहाँ पे 9 नंबर है। यहाँ पर देखिए मेरा 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि √2 - √2। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, √2 - √2 है, तो यहाँ पर भी देखिए कि √2 - √2 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ √2 - √2। यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या और यहाँ पर भी √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको यदि हम घटाएंगे, इसे √2 में से √2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 0 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। यहाँ पर 0/0 नहीं दे सकते हैं क्योंकि 0/0 देंगे तो Q = नो इक्वल टू 0 होता है परिमेय संख्या के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 देंगे। तो चूँकि यह एक P/Q के रूप में आ गया, P के रूप में यहाँ पे 0 है और Q के रूप में 1 है, तो यह हो जाएगा एक परिमेय संख्या। परिमेय, यहाँ पे शॉर्ट कोड लिया है, शॉर्ट कोड, यहाँ पर हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर आपको बता दी कि ये जो यहाँ से फर्स्ट से लेकर 9 तक था, तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया था उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 नंबर की निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। यहाँ पर ए नंबर में कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। 2 अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि एक अपरिमेय संख्या √3 है और दूसरी अपरिमेय संख्या √5 है, इस दोनों का योग करेंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य हो जाएगा, औसत कथन हो जाएगा। बी नंबर है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। हाँ होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या, मान लीजिए कि √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मान लीजिए कि 4 के नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, एक परिमेय संख्या होगा। और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि √3, इसको संख्या गुणनफल करने पर हमारा क्या होगा, अवश्य अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन सत्य हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा 2 नंबर का ए और बी हो गया। अब हम चलते हैं सी नंबर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट सी नंबर है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो जितने भी परिमेय संख्या होती है उसकी व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है, तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा, यह कथन हमारा औसत हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि √9/144, मतलब कि √9/144 एक परिमेय संख्या है। तो जहाँ यहाँ पर ये जो संख्या है रूट के अंदर में, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? यहाँ पे मान लीजिए √9 है, तो √9 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 144 का होता है 12। तो यहाँ पर देखिए 3/12, इसको हम लोग काट भी कर सकते हैं 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 14, यहाँ पे 4, तो 1/4 एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। यहाँ पर भी बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है यह, तो जरूर है, तो यह कथन हमारा हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट हमारा कि वितरण नियम x × y + z = xy + xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। तो हाँ जरूर यह लागू है, ये भी हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि √3 की व्युत्क्रम संख्याएं कौन सी होती है। तो मतलब कि √3 इसका व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा कौन सी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम संख्याएं होगी 1/√3। ठीक है, इसकी व्युत्क्रम संख्या ये हो जाएगी। बी नंबर है कि 3/2√2 का योज्य प्रतिलोम, मतलब कि योज्य प्रतिलोम या फिर विलोम को हम लोग बोल सकते हैं प्रतिलोम। ठीक है, तो 3/2√2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -3/, यहाँ पे लिख सकते हैं -3/2√2 इसके योज्य प्रतिलोम हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो √3 है इसका व्युत्क्रम संख्या होगा 1/√3 और बी में है 3/2√2।
इसका योग प्रतिलोम लिखे तो इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा -3। यहाँ पर 3 है तो इसको हम लगा दिए -3/2√2। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़ी। तो यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2√2 + 5√3 और की जगह पर प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पे √2 - 3 और फिर √3। अब इसको हमको ऐड करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे में यहाँ पर कि इसको जो है यहाँ पर जो √2 है और यहाँ +5√3 + √2 - 3√3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि √3 या √3 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 और फिर √2। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको लिखना है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और फिर √3। तो ये हमारा इसका जो ऐड करने पर हमारा ये आंसर इसका हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है कि 7 + √5 में से 4 - √5 घटाएं। तो यहाँ पे हमको इसको घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 7 + √5 में से, मतलब कि इसे घटाना है, फिर 4 - √5 ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि 7 में से 4 जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए प्लस √5 और √5 2 √5 है तो लिख सकते हैं कि 2 √5। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि √8 में से 6√1/2 घटाएं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि √8 में से है तो इसके लिए हम लोग माइनस लिख सकते हैं। और इसके बाद है 6 तो 6 भी लिख सकते हैं और फिर √1/2। अब यहाँ पर जो हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए √8 है तो इसके लिए 1 2 और फिर यहाँ पर गुना में लिख सकते हैं √2। √2 के अंदर कितने हैं कि 2 2 है। यहाँ पे 2 × 2 इससे हमारा बनता है √2। तो 2 यहाँ पे इसके बीच 2 है और फिर इसको करेंगे तो √8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे घटाए का चिन्ह है, यहाँ पे घटे हो गया। और फिर इसको लिख सकते हैं कि 3 × √2 × √2 इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसके बट्टे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बट्टे में √2 इस प्रकार से। अब हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ से इस तरीके से लिख सकती हूँ उसको। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 2 √2 - 3√2 यहाँ से इस तरीके से करने पर √2 से रूट करने पर हमारा जो यहाँ पे होगा -3√2। अब इसके बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा -√2। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर होगा। हम चलते हैं अगला, यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे 4 नंबर की ओर। तो ये 4 नंबर है कि 6√5 को 2√5 से गुना करें। बहुत ही ईजी है। इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि 6√5 को, मतलब कि गुना 2√5 इसको गुना करना है। तो देखिए 6 दूनी 12 और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे √5 और √5 एक 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12 पंचे 60 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है हमारा कि 8√15 को 2√3 से भाग दी। यहाँ पे इसको भाग देना है तो बहुत ईजी से 8√15 को, मतलब कि भाग, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2√3। इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8√15/2√3, चूँकि हमको भाग देना है इस तरीके से। अब हम 8√15 को लिख सकते हैं 5 और फिर इसको लिख सकते हैं गुने √3। अब इसके बट्टे में 2 गुने, यहाँ पे गुने भी लिख सकते हैं √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे तो 4√5, ये 4 हो गया और ये √5 है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो यहाँ पे हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि जांचें, सरल करके बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्याएं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं। तो हमारा फर्स्ट है कि √3 + √7 का स्क्वायर, मतलब कि a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर के यहाँ पर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको कि √3 का स्क्वायर, √3 a का स्क्वायर चूँकि होता है तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे a के रूप में ये है और b के रूप में ये है, तो √3 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस a² + 2a, और इसको लिख सकते हैं 2a, और b के रूप में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7, क्योंकि हमारे b के रूप में 7 है तो यहाँ पे 2ab और इसको लिख सकते हैं +b²। तो √7 का स्क्वायर।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से हम लोग 3 ले सकते हैं, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे फिर लिख सकते हैं 2√21। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे डॉट से क्या मतलब कि गुना है, तो यहाँ पर देखिए 2√21, क्योंकि 7×3 = 21, तो रूट के अंदर में 21 हो गया। √3 है और √7 है, तो इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे √21 होगा। फिर प्लस देखिए √7 का स्क्वायर करने से हमारा हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 7 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 2√21। तो चूंकि ये किस फॉर्म में आ गया, एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो, ये एक अपरिमेय संख्याओं के रूप में हमारा आ गया, अपरिमेय संख्याओं के रूप में। अपरिमेय, इसका हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं 5 नंबर का सेकंड नंबर, 5 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर। तो 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 5 + √5 फिर इंटू 5 - √5, तो इसको हमको निकालना है। तो देखिए a + b और a - b किस अलजेब्रा फॉर्मूला के रूप में है, तो a² - b² के फॉर्म में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a के रूप में ये है और b के रूप में ये है, यहाँ पर भी a के रूप में ये है और b के रूप में ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a², तो a के रूप में 5 और यहाँ पर भी a के रूप में 5 है, तो दोनों सेम ही है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है। तो लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर a² माइनस b², तो b² के रूप में लिख सकते हैं हम लोग √5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और फिर √5 का स्क्वायर करने पर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा हमारा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5। तो देखिए 25 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में हमारा आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 20 के, क्योंकि 20 के नीचे हम लोग हर के रूप में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या के रूप में हमारा आ गया। हमारा थर्ड नंबर है कि √11 - √7 फिर इंटू √11 + √7, ये भी a + b और a + b, मतलब कि a² - b²। सेम क्वेश्चन इसके आधार पर ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि a² - b² के फॉर्म में। तो यहाँ पर a के रूप में क्या है हमारा, √11 है, a² है, उसके बाद हमारा है -b², तो b के रूप में हमारा √7 है, यहाँ पर भी √7 और यहाँ पर भी √7, तो √7 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि a² - b²। अब देखिए √11 का स्क्वायर करने से 11 आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और फिर √7 में से यहाँ पर डबल √7 है, तो इसमें से एक 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 11 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4, तो देखिए 4 को हम लोग हर के रूप में लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यह एक क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या के रूप में हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो हमारा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 का 4 नंबर की ओर। तो हमारा 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5 + √7, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे बिंदु का मतलब है गुना, तो 5 + √7 इंटू 2 + √5, इसको हमको गुना करना है। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये हो गया a + b, यहाँ पर देखिए a + b और a + b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके फॉर्म में। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आपका सही है, तो हाँ आपका क्वेश्चन एकदम सही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको क्वेश्चन को राइट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमारा 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5 + √7 और फिर 2 + √5। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 5 को इतने से गुना करेंगे, फिर √7 को फिर इतना से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2 + √5। ठीक है, सबसे पहले इस 5 को इसके साथ गुना, फिर प्लस √7, इस √7 को इसके साथ फिर से गुना, तो √7 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2 + √5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 5 √5, इसको लिख सकते हैं 5 √5, फिर प्लस 7, यहाँ पे देखिए √2 है, यहाँ पे √7 है, तो इसको हम लोग सही करके लिख सकते हैं कि √2 यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ इधर लिख सकते हैं 2, इधर लिख सकते हैं √7। ठीक है, 2 √7, फिर प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर रूट के अंदर में 35 हो जाएगा, इसका हमारा संख्या होगा। और यह किसके रूप में हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में हो गया हमारा, एक अपरिमेय संख्या के रूप में हमारा ये हो गया। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि √5 - √2। ठीक है, और फिर हमारा इधर है √5 + √2, तो a + b और a - b है, तो किसके फॉर्म में आ सकता है, a² - b² के फॉर्म में। a के रूप में ये है और b के रूप में ये है, तो √5 का स्क्वायर और फिर -√2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको लोग √5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि √5 है, ये 2 है, √5 1 है, √5 1 है, तो √5 का क्या हो जाएगा हमारा
इसमें से हम एक 5 कॉमन ले सकते हैं। फिर -√2 का में से 2 रूट को, यहाँ पे 2 रूट है, इसमें से एक √2 कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारा 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 को यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3। 3 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो सिंपल सी बात है 3 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्याओं है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 4 नंबर और इधर 5 नंबर कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं 5 का 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर की √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मतलब कि a + b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a के रूप में हमारा √2 है और b के रूप में 1/√2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कि e स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर है प्लस e स्क्वायर + 2ab, तो 2a के रूप में हमारा √2 आएगा, फिर 2a और फिर हो जाएगा हमारा 2ab + b स्क्वायर √2, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √2 यहाँ पर है तो 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी +2, क्योंकि यहाँ पे √2 डबल डबल है तो इसमें से एक यहाँ पे जो √2 है ये कॉमन आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, प्लस 1 स्क्वायर 1/√2 है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं कि 1 का 1 होगा, √2 यहाँ पे सेकेंड 2 है, इसमें से एक √2 कॉमन आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पर भी करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। तो 4 4 8 1 9/2, जो कि हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ गया। परिमेय संख्या, यहाँ पर मैं संख्या लिख देती हूँ, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस बुक का जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।